नमस्कार योग साधकों, आशा करता हूं कि तैयार होंगे आज के सत्संग के लिए। और पिछले कई दिनों से हम योग के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब समझने में भी क्या है कि मैं खुद अनुभव करता हूं कि जब मैं योग के क्षेत्र में प्रवेश किया था, सहज योग के माँ निर्मला देवी के सहज योग से जुड़े, फिर धीरे धीरे समय के अनुसार फिर उच्च और दूसरे स्तर पर पहुंचे आर्ट ऑफ लिविंग में रवि शंकर जी के उसमें बेसिक फाउंडेशन कोर्स जो आजकल हैप्पीनेस प्रोग्राम कहते हैं वो किया। उस पश्चात लंबे समय तक पतंजलि योगपीठ से जुड़े रहे और साथ में फिर हार्टफुलनेस की कक्षाएं की। अंततोगत्वा आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के विभिन्न सर्टिफिकेशन किए। और इस समय जो मेरे पास जो अपना प्रमाण पत्र है योगा टीचर एंड इवेलुएटर, उसकी बदौलत यहाँ पैलेस ग्राउंड बेंगलुरु में जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आई थी तो 13 के लगभग वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें साथ ही जो कठिन आसन थे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट के आधार पे लगभग 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे। तो उस टीम में भी मैं भी था। तो उसकी वजह थी कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड द्वारा प्रदत्त योगा टीचर एंड इवेलुएटर का जो सर्टिफिकेट था उसकी वजह से मुझे नहीं मालूम कैसे नियुक्ति हुई। तो उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये था कि हमें वो प्रमाण पत्र वाले लोग चाहिए जो इवेलुएट कर सकें, जो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित हो। तो आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की विभिन्न परीक्षा की तैयारी कैसे करें। और अगर आप गूगल सर्च करेंगे योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड तो वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी और किस तरह से करना है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। कोरोना के बाद तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई थी, तो नहीं तो दिल्ली प्रारंभ में जो सर्टिफिकेशन वगैरह जो भी विश्वविद्यालय या संस्थान है उनमें तो जाना पड़ता था फिजिकली। अब वो व्यवस्थाएं नहीं थी, सुविधाएं भी नहीं थी और वो एक्सपर्टाइज भी नहीं थी ना शैक्षणिक संस्थानों में। कोरोना के बाद ये अद्भुत क्रांति हुई कि ग्लोबली भी लोग जुड़ने लगे। आज हम बातचीत कर रहे हैं, कहाँ सोचा भी नहीं होगा सपने में फेसबुक से भी इस तरह से जुड़ते हैं। और कोरोना में हमने क्लासेस चलाई योगा टीचर्स कि अगर आप जो दूसरा एक और इसी के साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ उसमें सारे योगा टीचर हैं, लगभग 1400 के आसपास की तरफ जो लोग जुड़े हुए हैं। तो शैक्षणिक तौर पे सर्टिफिकेशन की क्रियाएं भी ऑनलाइन हो गई थी। चलिए, ये तो बातें हो गई भूतकाल की कुछ बातें। अब चलते हैं वर्तमान में। जब आप यौगिक सुबह प्रातःकाल उठने के बाद मैं रिपीट वही करता हूं डेली। रिपीट अच्छी बातें क्यों नहीं करनी चाहिए। पूजा के मंत्र हैं आपके वही हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। आप मुस्लिम भाई जो है अपना सुबह अपना नमाज का उनका वही तो उनकी वही नमाज की जो व्यक्ति है वही है, क्रिश्चियंस का वही है और बौद्धों का, सिखों का, अन्य के धर्मावलंबी हैं। या बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, स्कूल की प्रार्थनाएं हैं, तो वो तो वही होती ना। तो मैं भी क्यों ना उसी चीज को अपना के रखूं, क्यों ना याद दिलाऊं रोज। सुबह उठिए प्रातःकाल, हाथ मुंह धोइए, टॉयलेट जाइए और उसके बाद 1 गिलास पानी में आप गिलोय जो आपके पास उपलब्ध हो, जैसा समय हो, ऋतु हो, परिस्थितियां हो, एलोवेरा, आंवला, अर्जुन का रस, अर्जुन की छाल, एक पेड़ होता बहुत बड़ा, उसकी जो छाल है वो इसमें मैनेजमेंट में बड़ी मदद करती है। कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल को मैनेज करने में मदद करती है। उसका किसी भी कंपनी का हो, जो श्रेष्ठ कंपनियां हो, जो उनके बारे में आपको भरोसा हो उनका लीजिए। और उसके बाद बहुत सारे सोरस जिसे कहते हैं, जूसेस जिसे कहते हैं जो, और वो उनको आप लें और 20 से 30 ml प्रतिदिन। और गोधन अर्घ
एक तो गौमूत्र होता है जो प्योर, जब गाय मूत्र देती है तो उसी टाइम कलेक्ट करना होता है। दिव्य फार्मेसी के द्वारा प्रदत्त मेरा एक वीडियो भी है, हेल्थी लाइफ वेलनेस यूट्यूब चैनल में अगर आप जाएंगे तो वहां पे वो उसके ऊपर बड़ा अच्छा उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, और तो उसमें वो भी आप 20 ml ले सकते हैं। गोधन अर्क लेने के लिए फिर आज आप बताऊं कि उसकी स्मेल बहुत तीखी होती है, क्योंकि पहाड़ की गायें हैं, वो जड़ी बूटियां जंगल के घास पात खाती हैं, और उसी तरीके से उनसे जो गोधन अर्क निकलता है, वो गोमूत्र निकलता है, उसको फिर उबाल के फिर उसको डिस्टलाइज करके बोतलों में, बोटलिंग प्लांटों में करके पूरे देश में वितरित किया जाता है। वो जब आप पीते हैं तो बड़ी स्मेल से आती है। तो आपने क्या करना है कि 20 ml आपने 20 से 30 ml एक गिलास में रख लिया, फिर जो पतीले में गर्म पानी किया या केटल, जो इलेक्ट्रिक केटल में पानी उबाला, उसको उसमें डालने के बाद आप क्या देखेंगे कि वो पूरी उसकी स्मेल निकल जाती है। और उसमें फिर आप 1 चम्मच हनी मिला लें अगर डायबिटीज नहीं है, और उसमें आप नींबू भी मिला सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये है गोधन अर्क, मैं बार बार रिपीट करता हूँ। गोधन अर्क लिया, इसलिए अगर आप इसमें लेंगे बड़ी तीखी स्मेल आती है, जैसे गौशाला के अंदर हो आप। इसमें लगभग 30-35 रोगों में सहायक होता रहता है ये। IIT चेन्नई के जो प्रोफेसर हैं, जो इस टाइम डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कहा था अभी, जिसका पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई थी उसके ऊपर, तो कि भाई मेरा कैंसर जो रोग था इसमें बड़ी सहायता मिली इसके माध्यम से। तो उनके लिए कहा गया वो मूत्र रोग विशेषज्ञ। अरे भाई IIT के जो डायरेक्टर हैं, आप उनको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सनातन परंपराओं का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो जिनका हुआ है, और बीच में आपने जो क्रिकेटर सिद्धू जी की धर्मपत्नी के बारे में भी सुना होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें प्राकृतिक तरीके से कैसे उन्होंने कैंसर को रिवर्स करने में मदद दी थी। तो एक तो ये हो गया, इसको ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं आप सब ले लें। और एक ये है गोधन अर्क हो गया। उसके बाद ये आपका आ जाता है आरोग्य सोरस। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें लगभग 7 वनस्पतियों के, पेड़ पौधों के सोरस हैं, जूसेस हैं, उनको इकट्ठे बना दिया। आप 7 बोतलें कहाँ लेंगे, तो इसलिए इसको भी आप 20 ml ले सकते हैं। इसको गर्म पानी, गुनगुना पानी में लीजिए। इसको तो मैंने कहा कि गर्म पानी में करिए, जो फिर ठंडा होने दीजिए। इसके लिए आपको इसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, 1 गिलास पानी, और उसके साथ इसको आप सुबह सुबह खाली पेट पी लें। फिर एक और है, ये श्री श्री का है, अर्जुन गार्सिनिया। इसमें इतने ये हैं, लगभग 1 2 3 4 5 6 इसमें वो मिला रखे हैं, वनस्पतियों और पेड़ों के जो है जड़ी बूटियों के वो है एक्सट्रैक्ट। तो ये जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उसमें बड़ी मदद मिलती है। हार्ट की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हो रखे हैं, इन सब चीजों में एक बार चिकित्सक की सलाह जरूर लिया करें। आपके लिए क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी शारीरिक अवस्था क्या है, तो वो चिकित्सक ही बताएगा उसको। तो ये आपने जब भी यूज करें, इसको आप गिलास को, इसको लेने के बाद इसको टाइट बंद कर लें। तो इसमें विधि भी बता रखी है। ये गिलास लिया और उसमें क्या है कि 20 ml ये मिला दिया, और ये अगर आप ये लेते हैं तो सुबह शाम आप ले सकते हैं। ये किस लिए बता रहा हूं ना, केवल योग करने से, केवल रनिंग करने से, या जिम जाने से, या केवल खाना या करने से, या एक चीज से नहीं होगा, है ना, आहार विहार दिनचर्या। अब इसी तरह से एप्पल विनेगर है, एप्पल साइडर विनेगर जो है, ये हिमाचल के जो पहाड़ियां हैं वहां पे जो सेब होते हैं, देसी सेब, उनके एक्सट्रैक्ट से बना हुआ होता है। इसको भी आप ले सकते हैं, है ना। ये बना हुआ हल्दी और हनी और जिंजर के साथ है। तो ये है दिव्य फार्मा, ये पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का। अब बहुत सारी कंपनियां बनाती, मेरे पास अब जो है वही मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से ये आपका बीटरूट का है, बीटरूट का विनेगर है, इसको आप ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये और भी हैं। अभी तो एलोवेरा का अलग से नहीं है, गिलोय का नहीं है मेरे पास इस टाइम पे। अब मैं भी तो यूज कर रहा हूँ ना। ये खाली कैसे हो रखा है, ये खाली कैसे हो रखे हैं ये सब, तो यूज तो करते हैं ना। ये बीमारी होने के बाद तो फिर आप एलोपैथी में जाएं, या होम्योपैथी में जाएं, या आयुर्वेद में जाएं, चिकित्सा कराएं। मगर उससे पहले ऑपरेशन अगर हो गया होगा तब। ये आपका तुलसी ड्रॉप है, तुलसी का सोरस भी आता है, तुलसी के ड्रॉप्स भी आते हैं।
तुलसी, इसमें शिलाजीत भी है, तुलसी भी है इसमें। अब ये अर्क जो भी शब्द आपका, एक तो स्वरस हो गया, एक अर्क हो गया। अर्क और उसमें फर्क समझिए। जूस जो होता है उसको स्वरस कहते हैं, और जो एक्सट्रैक्ट है जैसे वाइन होती है या आपका जो शराब होती है वो अर्क होता है ना। जो भी चीज में वो बनाया गया उसको उबाला जाता है, फिर वो उसको एक पाइप के द्वारा उनमें उसकी भाप को इकट्ठा किया जाता है, वो अर्क हो गया। तो वो बड़ा तीक्ष्ण होता है और उसमें क्या है कि बहुत कम मात्रा वो बूंदें डाली जाती हैं उसकी। तो इसकी भी 2 या 3 बूंदें डाली जाती है एक गिलास में। तुलसी जूस आप लेंगे 20 ml और तुलसी अर्क लेंगे आप 2 या 3 ड्रॉप गिलास में। अर्क और उसका फर्क समझिए। गोमूत्र हो गया, जब गाय मूत्र देती है उसको इकट्ठा कर लिया, वो तो आप पी लीजिए पूरा। अर्क जब आप लेंगे, अर्क मतलब ये ऐसा जो भाप से इकट्ठा किया हुआ अर्क, उसको आप लेंगे थोड़ा सा, है ना। तो ये तुलसी ड्रॉप हो गया। ये सारी की अगर आप ये इसको देखेंगे तो ये भी सब इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले हैं। तो ये खुद भी बना सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। और उसके बाद में जिनको हाई बीपी है, बहुत एसिडिटी रहती है, लौकी का जूस बना लीजिए, गाजर का ले लीजिए, उसमें आंवला फ्रेश मिलता है आपके एरिया में तो आंवले का फ्रेश का बना लीजिए। और उसके अलावा उसमें आप ये डाल लीजिए, जिंजर थोड़ा डाल लीजिए, थोड़ा सा उसमें आप लहसुन, अदरक लहसुन डाल लीजिए, उसी में थोड़ा धनिया डाल लीजिए, थोड़ा पुदीना डाल लीजिए, और जो आपका जूसर में डाल के आप खुद फ्रेश, ये तो बोटल्ड है सब, आप अपना खुद बना लीजिए, है ना। आंवले को 2 आंवले डाले, पुदीना डाला, थोड़ा वो डाला, तो आपका जो लिपिड प्रोफाइल है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, वो सब अपने आप डाउन हो जाता है, सही होता है। ये फिर अब बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर में आपको फिर भी दे रहा हूँ, क्योंकि लगभग 25 साल का अनुभव हो गया। 10 साल तो पतंजलि आरोग्य केंद्र और चिकित्सालय, सैकड़ों पेशेंट आते हैं जो डॉक्टर साहब से चिकित्सा करते हैं। हम उनसे पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दवाई आपने ली थी, हुआ क्या, उसका कुछ असर हुआ भी कि नहीं, तो वो एक रियल फीडबैक मिल जाती है। और फिर योग का अनुभव भी है, फिर थोड़ा इंटरेस्ट भी है, तो थोड़ा और जानकारियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब किसी रोग का पूर्ण निदान नहीं है। तो हमेशा मेरी जो अखंड जो वो है प्रचंड विश्वास है, वो है गीता के 6 अध्याय के 17वां श्लोक जो आता है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्सु कर्मसु युक्त स्वभाव बोध से योगो भवति दुखा। समय जो आहार जिसका सही है, जिसकी नियमित दिनचर्या है, समय पे उठता है, समय पे जागता है, जो विषाद से दूर है, स्वस्थ जीवन दिनचर्या वाला व्यक्ति ही योगी है, निरोगी है। तो केवल दवाई से, कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि केवल दवाई से कोई स्वस्थ होता हो, है ना। तो अगर सोता ही नहीं टाइम पे तो कहां से स्वस्थ होगा। अगर वो हमेशा तनाव पे रहता है, नकारात्मकता से जिंदगी भरी हुई है, तो वो स्वस्थ कहां से रहेगा। तो जो व्यक्ति निर्मल बच्चों की तरह सोच है, जिसकी निर्मल है, जो बड़ी घटनाओं को भी जल्दी भूल जाता है, किसी के प्रति दुराग्रह नहीं रखता है, समय पे सोता है, समय पे उठता है, आहार मर्यादित है, जितना शरीर के अनुरूप ही भोजन ग्रहण करता है, और एक अनुशासनात्मक जीवन जीता, वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो उसके लिए तो ये सब चीजें उपयोगी हैं। नकारा व्यक्ति हो और आलसी व्यक्ति हो, प्रमादी व्यक्ति हो, उसके लिए तो फिर अब कोई भी पैथी ले ले, वो कहीं भी जा सकता है। मगर मेरी बातें उसको उपयुक्त होंगी या नहीं होंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। मेरी बातें उनके लिए उपयुक्त हैं जो पात्र हैं, जिनको मेरी बातें, जिनको योग के ऊपर, जिनको किसी भी पैथी के ऊपर, कोई भी पैथी हो, उसके ऊपर विश्वास करता हो, अपने ऊपर विश्वास करता हो, तो वो व्यक्ति ही इन सब के लिए उपयुक्त है, जिस पर थोड़ा 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 करके हर चीज का करने से उसको पूर्ण स्वास्थ्य मिलता है, क्वालिटी वाली लाइफ आती है। चलिए, बहुत बातें हो गई। आज हम एक फिर नया प्राणायाम लेंगे। प्राणायाम होगा उज्जयी। उज्जयी श्वसन कहते हैं, ओशन ब्रीदिंग, और उसमें आपको बड़ा आनंद आएगा। उसका नाम से आपका बताता हूँ, उसका तरीका आपको बताता हूँ, विधि, उसके लाभ, और सबसे ज्यादा मैं फोकस करता हूँ जो ऑनलाइन क्लासेस की सबसे बड़ा जो कमी है कि हम ये नहीं मालूम कर पाते हैं जो मेरे बातों को सुन रहा है उसमें वो उसकी आयु कैसी है या उसका स्वास्थ्य कैसा है,
उसका चेहरे के आधा तो ये फेशियल एक्सप्रेशन से मालूम चल जाता है कि व्यक्ति की शारीरिक मानसिक स्थिति कैसी है, तो वो पता नहीं चल पाती। तो इसलिए क्या कि हम जनरलाइज करके बोलते हैं। तो एक्चुअली आपको अपने शरीर का मूल्यांकन करके फिर कनेक्ट करना चाहिए जो बातें बताई जा रही हैं। तो हम बात करेंगे आज एक नए प्राणायाम के बारे में, क्योंकि डेली फिटनेस सीरीज में मैं एक साथ सारी चीजें करा दूंगा, 7 प्राणायाम, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार और पीठ केवल अगर 1 घंटे के सेशन में करा दिया जाए तो आप मैकेनिकली तो सारी चीजें कर जाएंगे, मगर उसके गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो आपको हर चीज को उसके अलग पहलुओं से जानना जरूरी है। चलिए कभी भी बैठे, सुखपूर्वक बैठे। अब ये देखिए, ये अभी जो मैं बैठा हूँ सुखासन में, अब बैठने में तो बड़ा मन आनंद आ रहा है। ये घुटने कितने ऊंचे हैं? 8, ये 9 इंच का है, ये लगभग ये 8 इंच ऊंचाई पे है। तो ये दबाव मेरा क्या है, इसके ऊपर आ रहा है। ये एब्डोमिनल रीजन में जो कोर एरिया है इसके ऊपर दबाव है, और ये ऐसे झुका हुआ पीठ, और ये भी ऐसे उठा हुआ है। तो ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनना, कम बन रहा है। तो जब 90 डिग्री से कम का कोण बनेगा इस जगह पे, तो दबाव इसके ऊपर रहेगा। तो बहुत सारे प्राणायाम सही तरीके से नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि ये बैठ जाओ ऐसे। तो ये थोड़ा नीचे चला गया, यहाँ पे एकदम मेरे को रिलैक्स मिला। और पद्मासन में अगर बैठ जाता हूं तो, और तो पद्मासन में हर कोई बैठ नहीं पाता ना, बड़ी उम्र में। ये घुटने का दर्द, कमर का दर्द, इसका ये यहाँ पर भी इतना दबाव पड़ता है, यहाँ पर भी दबाव पड़ता है, यहाँ पर भी दबाव पड़ता है। तो तब बोले भैया सिद्धासन में बैठ जाओ, ये थोड़ा सा सीधा, ये घुटना यहाँ मिल गया, है ना। तो ये काफी राहत आ गई। अगर नहीं तो इधर मैट बिछा लो। चलिए 3 बार ओम। वैदिक प्रार्थना। संगच्छध्वं संवदध्वं समवो मनासि जानता देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। इस वैदिक मंत्र का सारांश ये है, निचोड़ ये है, गुरु और शिष्य दोनों मिलके परस्पर विश्वास और श्रद्धा के साथ योग करें और एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता का भाव न रखें। समाज कल्याण के लिए गुरु और शिष्य दोनों तत्पर रहे। ये हमारे वेदों से ली गई एक ऋचा है। तो ये इंटरनेशनल योगा डे प्रोटोकॉल में जो सबसे पहले प्रार्थना है वो यही है। प्रारंभ इससे करते हैं और अंत सर्वे भवन्तु सुखिनः से किया जाता है। तो ये हम करेंगे। तो मैंने कहा कि आप जब भी करें योगिक जॉगिंग वगैरह कर लें। योगिक जॉगिंग के बाद थोड़ा शरीर को रिलैक्स कर लें। शरीर को इस तरह तैयार करें कि वो किसी भी प्राणायाम को ग्रहण करके उसका लाभ लेने के लिए तैयार हो जाए। अब आप समझ रहे, पात्रता, ये पात्र है ना, इन्हीं में तभी तो ये सब लिक्विड या सोरस है। अगर ये होगा ही नहीं तो अब इसमें 1 लीटर की क्षमता है, तो आपके शरीर में वो प्राणायाम, योग, आसन वगैरह जो भी है उसकी पात्रता है कि नहीं, उसका लाभ लेने की क्षमता है भी कि नहीं, वो उसके लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। आहार को ठीक किया, विचारों को ठीक किया, और सुबह उठे थोड़ा सा वॉकिंग कर ली, थोड़ा सा जॉगिंग कर ली, सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, यहाँ सिर से किए, हाथों के किए, कमर के किए, घुटने के किए, एंकल का किया, और पैर की अंगुलियों का, हाथ की अंगुलियों से पैर की अंगुलियों तक, हेड टू टो या टो टू हेड, जो भी थोड़ी सी कार्रवाई की, फिर बैठ गए। हमने सीखा था पहले भ्रस्तिका, लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। लंबी सांसों को लिया, बिना रोके भी सांसों को छोड़ना। बैठने की स्थिति मैंने बताई थी कि सुखासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, जो भी लगे आपको वो।
मेरुदंड सीधा, अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो कुर्सी में बैठे, मुस्कुराता हुआ चेहरा। फिर दूसरा सिखाया था कपालभाति, ये। तीसरा बताया था वायु प्राणायाम, सांसों को छोड़ा, रोका, फिर त्रिबंध लगाए, मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। इनके लिए वीडियो देखिएगा, वो आपको वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद बताया था अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम की 2 विधियां हो जाती थी। एक तो ऐसे, ये बाएं से लिया 3 सेकंड, और फिर 3 सेकंड छोड़ा, फिर छोड़ने के बाद दोबारा इसी से लिया, फिर उसे बाएं से छोड़ा, फिर बाएं से पुनः लिया। अब एक ये बताया था तरीका, एक तरीका ये था और एक तरीका ये। 2 उंगलियां माथे पे रखी, बाएं से लिया, छोड़ा, दाहिने से दोबारा लिया, बाएं से छोड़ा। एक ये ऐसे करके एक एक चक्र पूरा होता है, लगभग 10 से 12 सेकंड लगते हैं। और अगर हाथ थक जाता तो ऐसे, और नहीं तो यहाँ पे तकिया रख लीजिए। बाएं हाथ वाले बाएं हाथ से कर लेंगे। उसके बाद हम आ रहे हैं अगले चरण की तरफ आ रहे हैं, जो आज का उद्देश्य है उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम का ये भी एक आयाम है, प्राणों को आयाम देने का। और इसके लिए क्या, गले को सिकोड़ा जाता है, गले को टाइट किया जाता है। आज लिए इसलिए मैंने ये राउंड गले की ये पहन रखी कि जिससे ये पूरा बता सकूं आपको। ये करने का तरीका बता रहा हूं। सांसों को छोड़ा, ये देखिए, आगे खासे गले को टाइट किया, सिकोड़ लिया, और नासिका से सांसों को लिया, गले को टाइट कर लिया, ऐसे सिकोड़ लिया, ऐसे पाइप, इसको सिकोड़ा, तो बड़ी वैसे आती है, और लंग्स भर जाते हैं, पूरा ये भरा हुआ। और फिर रुके, नाक से सांसों को छोड़ा, दोबारा ये लिया, बिना रोके हुए सांसों को, दाई नासिका को बंद करके, या जितना समय सांसों को लिया उससे थोड़ा सा ज्यादा समय सांसों को छोड़ने में लगाइए। ये आदत डालिए। हम लोग क्या करते हैं, सांसों को अगर जब ये भरा रहता है ना, तो जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है, इसके झटके से छोड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसको क्या करना है, धीरे धीरे 3 सेकंड सांसों को लीजिए। ब्रीथ इन, और पास आ जाता हूं। ये आपका ये थायराइड वाला पॉइंट है। इधर गले को सिकोड़ के जब आप लेते हैं सांसों को, तो हवा घर्षित करते हुए नासिका तंत्र से, अगर आप देखेंगे ना, इमेज करेंगे साइनसाइटिस इमेजेस करके अगर आप देखेंगे, तो आपको मालूम चलेगा भाई यहां से स्टार्ट होता है, और ये इतना बड़ा एरिया यहां से होता हुआ ये यहां तक आता है। 4 बड़े आपके जो जोड़े में साइनस होते हैं, वो पार्ट ऑफ द बॉडी है। साइनस को बीमारी थोड़े है, जैसे ये कान है, ये आंखें हैं, ये बाल है, होंठ है, दांत है, नाक है। तो ऐसे ही साइनस जो वो आपके जो है इमेजेस हैं, वो आपके अंग हैं शरीर के, और वो बड़ा भाग है वो, तो उनका संतुलन में रहना बहुत जरूरी है। कोरोना में देखा ना, स्वाबिंग करते थे, वो यहाँ से डाल के चेक करते थे, तो वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है वो। उस डिपार्टमेंट में वो अगर आप, वो भी इससे प्रभावित होता है जब आप यूं करके करते हैं। तो भरा, और इसको आराम से छोड़िए। जिनको थायराइड का है, T3, T4, TSH का इम्बैलेंस है, फिर मैं आपको बता रहा हूं, योग सहायक है रोगों को दूर करने में। किसी एक रोग को आप बोलेंगे इससे ये थायराइड ठीक हो जाता है, और वो बाकी दवाई लेना, अन्य चीजें, खान पान का ध्यान ही न रखे, केवल ये करने लग जाए, तो अतिशोक्ति जो आपको सेंसेशनल वो आपका थंबनेल बना देते हैं, या सेंसेशनल क्लेम जो कर लेते हैं योगाचार्य, जो पुराने योगाचार्य होंगे 20-25 साल के अनुभव वाले, वो बहुत, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी घटनाएं घट चुकी होती, तो वो उसके आधार पर बोलते हैं। तो इसीलिए क्या है कि
ये सब सहायक हैं जो रोग के निदान में 5%, 10%, 20% आपके शरीर की बात, पित्त कफ प्रवृत्ति या मल्टीपल जो कॉम्प्लेक्स आपके जो शरीर की जो बनावट है आपकी आयु के ऊपर डिपेंड करता है, उसके आधार पर ये उतने सहायक होते हैं। कोई 5% है, किसी का तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, किसी को 200% भी फायदा होगा। अब आप बताइए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर विधियां सही तरीके से करें, है ना, अन्य कई सहायक तत्व हैं, तब जाके पूरा लाभ मिलता है। तो मैं फिर ये बता रहा हूँ आपको, सांसों को लिया ऐसे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, अर्ध पद्मासन में जितने भी आसनों में जो उपयुक्त तो आपके शरीर के अनुरूप हो वो चुनिए, आपकी सामर्थ्य के अनुसार करिए और फिर आप ऐसे बैठ के यूं सांसों को लीजिए। आराम से 3 सेकंड सांसों को लें और फिर ये सांसों को धीरे धीरे, जैसे धर्म से नहीं करना है, यूं करके थे और अचानक यूं खड़े होने के लिए तो यूं धीरे धीरे लिया और नीचे करने को कहा बॉडी को यूं कर लिया, नहीं। जितना समय सांसों को लेने में लिया उससे थोड़ा सा ज्यादा, अगर 3 सेकंड लिया तो 3.5, 3 या 4 सेकंड तक सांसों को छोड़ें। ये तो ये क्रिया आप कितनी बार करें? शुरू में 3 बार, फिर 5 बार, फिर 10 बार, ऐसे ऐसे। जिनको थायराइड की समस्या है, शरीर अनुमति देता है, आप योग्य हैं इसके, आप पात्र हैं करने के, तब आप करेंगे इसको 15-15 बार। तो थायराइड में बड़ी वो मदद मिलती है। ये आपके गले से आपकी वॉइस जो बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आती है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस की आवाज अलग अलग टाइप की आती है वो, और स्लीप अपनिया से संबंधित जो रोग हैं उनमें मदद मिलती है। साइनसाइटिस है, उससे संबंधित जो है समस्या है उसमें निदान मिलता है। और आपका जो वोकल कॉर्ड है वो उसका भी अभ्यास हो जाता है। और उसके अलावा आपके अनेक लाभ जो है इसके ऊपर के जो अपर फैकल्टी है यहाँ से लेके, क्योंकि लंग्स को भी तो भर ही रहे हैं, फोर्सफुली ले रहे हैं और उसको फिर छोड़ रहे हैं ये। तो इसको आप एक और नया आयाम दे सकते हैं। आप कर रहे हैं उज्जयी, सांसों को लेना और सांसों को निर्धारित तरीके से छोड़ना। इसको एक और आयाम दे देते हैं, इसको थोड़ा सा, इसको 10x इसका और बढ़ा दें वैल्यू। किस तरीके से? ये थोड़ा एडवांस है, जो नए वाले हैं वो नहीं करेंगे, जो पुराने करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। आपने क्या करना है, सांसों को लिया, रोका, बंद लगा लिया, आपने सांसें भरी है पूरा, ये भी एब्डोमिनल एरिया योगिक ब्रीदिंग हो रखी है। अब आप मूल बंद लगा लीजिए और ये थोड़ी पे जलंधर बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद नहीं लगेगा, मूल बंद। इसके बाद सीधे ऊपर आइए, एक बंद को स्किप कर दीजिए, एग्जिट, इससे निकल जाइए। 3 ही सेकंड रोक लीजिए। सांस ली हुई है, अंतः कुंभक है, अंतः वाह्य कुंभक है ना, वाह्य, ये अंत है, सांसों को अंदर लिया हुआ है। रोक लीजिए, फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। ब्रेन में जब आप सांसों को रोक लेते हैं, इसके ऊपर एक अलग सेशन करेंगे, तो ये बड़ी भारी क्रियाएं होती हैं इधर, लेफ्ट राइट, और ये जितने हैं 3 पार्ट है ब्रेन के बड़े वाले, फ्रंट है ना, ये फ्रंट वाला हो गया, मिडिल हो गया, लोअर लिम्बिक पार्ट हो गया, तो इनमें बहुत सारी क्रियाएं हो जाती हैं। वो आजकल तो रिसर्च हुई है इसके ऊपर। तो मगर यहाँ पे ध्यान रखिए, चक्कर जिसको आते हैं, हाई बीपी है, ऑपरेशन हो रखे हैं, प्रेगनेंसी है, अन्य कॉम्प्लेक्स जो लाखों बीमारियां हैं वो कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं, तो ये सब ना करें, बिल्कुल ना करें। और ये एडवांस सूचना मैं आपको इसलिए बार बार बोलता हूं कि केवल YouTube देखने से आप ये सुन के ये बीमारी ठीक होती, आप जंप कर जाते हो। अरे भाई, विभिन्न चरणों में क्लास में फर्स्ट आते हैं बच्चे, नीट को टॉप कर लेते हैं, IIT UPSC एग्जाम करते हैं, वो कर लेते हैं। वो रिक्शे वाले का बेटा था, वो चाय वाले का था, वो मजदूर का बेटा था, और वो ऐसे ही बस ड्राइवर का बच्चा था, वो टॉप कर गया। ऐसे ही नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो वो बच्चों को टैग कर देते हैं फिर, अरे उनके माँ बाप का अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बच्चों का दिन रात पढ़ाई करना, तब जाके वो एक
परीक्षा IAS नहीं बन जाते हैं, वो डॉक्टर नहीं बन जाते, फिर तो लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो उसी तरीके से जब आप बोलते हैं ना कि प्राणायाम करने से ये ठीक हो जाता है, उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सही विधि से करना पड़ता है, आपकी पात्रता की जांच होती है, तब जाके आप हो पाते हैं। अब आप बोलो कि एक व्यक्ति 8 पढ़ा, वो कैसे नीट की और उसकी परीक्षा में पास हो जाएगा, जब 8 पात्र ही नहीं है वो। तो व्यक्ति 12th पढ़ा है, वो कैसे आप UPSC के एग्जाम में बैठेगा? ग्रेजुएशन चाहिए ना, तो पात्रता भी तो होनी चाहिए कि वो आपको मैं जो बता रहा हूं उसके लिए शरीर आपका पात्र है कि नहीं। तो चलिए फिर आपको लेंगे, सांसों को लिया, छोड़ा, सामान्य तैयारी की, फिर पहला चरण पूरा किया, उज्जयी कर। अब मैं इसमें बंद लगा रहा हूं, मूल बंद, गुदाद्वार को ऊपर को खींचा, मूलाधार से जुड़े हुए अंगों को खींचा, फिर थोड़ी को यहाँ पे द्रोणी में लगा दिया, कंठ को रुके। अब वो चक्कर आ रहा तो वो गिर पड़ेगा बैठे बैठे, उसको BP बढ़ा तो BP बढ़ जाएगा इसमें। धीरे धीरे सांसों को लिया, लेके फिर रोका हुआ भी, सांसों को छोड़ा। दूसरा चरण, सांसों को लिया, गले को सिकोड़ा, भर लिया पूरा, मूल बंद, जल अंदर बंद, रुके। पहले रोकने का थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ा। तीसरा चरण, सांसों को गला सिकोड़ते हुए लिया, मूल बंद लगाया, जल अंदर बंद, उड़ियान बंद नहीं, थोड़ी देर रुके। पहले रोकने का अभ्यास कम करेंगे, सांसों को छोड़ा। तो 3 चरण की काफी है। ज्यादा सांसों को रोकने का अंतकुंभक वायु कुंभक में, इसमें प्रारंभ में अभ्यास धीरे कम करते हैं, कम समय तक, नहीं तो आपका एकदम शरीर को समझ में नहीं आता ये क्या कर दिया है। धीरे धीरे करें। तो इस तरीके से आप करते हैं। मैंने फिर वही डिस्क्लेमर फिर बता रहा हूँ कि ये हर बीमारी का 100% निदान नहीं है, सहायक है। वो सहायक कब है? जब आप विधि पूर्वक करते हैं, आप उसके पात्र हैं, आपका शरीर उसके अनुकूल है और आप बहुत सोच समझ के इसको करते हैं और निरंतर धीरे 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 गति को बढ़ाते हैं, समय अवधि को धीरे धीरे धीरे, जो परिपूर्ण होने में साल भर तक लग जाता है। बच्चे को क्लास KG से लेके आप किसी भी क्लास डालते हैं तो एक परीक्षा को पास करने में साल लग जाते हैं। 1 साल में परीक्षा होती है कि नहीं? बीच में तो क्वार्टरली होता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, फिर जाके फाइनल एग्जाम होता है। तो ठीक इसी तरीके से आप एक परीक्षा है, मान लीजिए एक योग की, उसमें आप एक ही दिन में कैसे पारंगत हो जाएंगे? एक यूट्यूब देखा, फेसबुक देखा, पारंगत हो गए। निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया को अपनाते हुए अपनी पात्रता को जांचते हुए करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा 100%। और उसके साथ आहार विहार दिनचर्या वो तो आपने रखनी है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बड़ा अच्छा लगा होगा। पतंजलि योग समिति बेंगलुरु, ये एक फेसबुक में है, लगभग 3000 इसके सदस्य हैं और यही मैं अभी इसको अपलोड कर दूंगा। उसमें टीचर्स ट्रेनिंग वाला है और मेरा पतंजलि आरोग्य केंद्र वाला स्टोर एंड पतंजलि आरोग्य केंद्र एंड स्टोर, वो भी एक फेसबुक पेज है। और उसके बाद यूट्यूब में है, उस यूट्यूब के चैनल का नाम है हेल्थी लाइफ वेलनेस। उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। अपने कमेंट जरूर लिखें, क्या आप ये इनको अभ्यास करना शुरू कर चुके हैं? क्या आपको इसमें कुछ और जानकारी चाहिए? अगर कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं? तो अपने कमेंट जरूर लिखिए। आप ओम करके लिखा करें तो मुझे मालूम चलेगा कि कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है और किस एरिया से आप जुड़े हुए हैं, किस एरिया से आप जुड़े हुए हैं। मैं जो YouTube में है उसमें भारत के अलावा नेपाल है, उसके अलावा पाकिस्तान है, अरब कंट्री से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, यूरोप से जुड़े हुए हैं। तो 3000 लोगों का एक बड़ा समूह इधर भी जुड़ा हुआ है और फेसबुक में भी। तो फेसबुक, उसके अलावा मैं इसको ट्विटर में भी डाल देता हूँ और इस तरह से जो भी चैनल्स हैं उनके माध्यम से जागृति फैलाना है। अगर आपने 25 साल का अनुभव ले रखा तो अभी क्या करेंगे?
देश हमें देता है सब कुछ, कुछ हम भी तो देना सीखें। चलिए धन्यवाद। अब समापन की तरफ शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। जय हिंद। आगे इसी तरह से आप सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और लोगों को भी सिखाएं। जब आप किसी को सिखाते हैं तो एक्चुअली आप सही तरीके से उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं।